आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन 26वें दिन भी जारी। चंपावत मानदेय वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का धरना 26वें दिन भी जारी रहा। भैरवा टैक्सी स्टैंड धरना स्थल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। सरकार के साथ वार्ता विफल होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन नहीं थमेगा। एक बार फिर उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया, जिसमें मासिक मानदेय 24,000 रुपये, बायोमेट्रिक उपस्थिति समाप्त, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख एकमुश्त राशि प्रदान करने की बात कही। इस दौरान यूकेडी के जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता विवेक जोशी और कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल में जाकर उनकी मांगों को जायज बताते हुए समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष दीपा पांडे, मीडिया प्रभारी गीता आर्य, कोषाध्यक्ष लीलावती जोशी, बबीता फुलारा, माया देवी सहित तमाम कार्यकर्तियां मौजूद रही। नमस्कार, मेरा नाम गीता आर्य है। मैं यहाँ की चंपावत की मीडिया प्रभारी हूँ। तो सर, हमारा ये जो आज धरने का दिन है तो 26वां 27वां दिन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में कुछ चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन वो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आने वाले समय के लिए उनकी बड़ी बड़ा भुगतान करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि महिलाओं के कह रहे वो मैं देख रही थी परसों वहां पे कि मतलब नारी बंधन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत बोल रहे हैं। क्योंकि सड़कों में महिलाओं के खींच के उनकी बेइज्जती की जाती है और उन्होंने एक समय भी पैसा नहीं आया कि उन लोगों ने अपनी मतलब समस्या सुन सके। और मैं देख रही थी अखबार में कि मानदेय 2021 में बढ़ाया था, लेकिन वो धरातली पे कहाँ है। वो तो जितना नौजा उतना ही बड़ा है, अभी तक कोई उसमें मतलब बड़ा बढ़ोतरी नहीं हुई है। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ की जो जितनी महिलाएं हैं ये जो धरने से बहुत दूर दूर से आ रही हैं, तो उनको आने जाने में ही टिकट चले जा रहा है उन लोगों का। और सैलरी इतनी कम है कि 1,000 रुपए की तो कैसी भरी जाती है। तो क्या फायदा हुआ इन लोगों का, इतना कम मानदेय में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पहले सोचना चाहिए कि हमें मतलब इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन बहुत ही गलत है। और मतलब गाँव में ये भी है कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमें सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ मतलब धरातली काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें धरातली काम होता, शायद ये आज स्थिति नहीं होती, महिलाएं सड़क पे नहीं आती। धन्यवाद सर जी। देखिए, आज 26वां दिन है बहनों के धरने का, और जैसा कि सरकारें बहुत वादा कर रही हैं, अभी भी हाल ही में चल रहा है कि विधानसभा में सीटें बढ़ाई जाएं, मातृशक्ति को रिजर्वेशन दिया जाए। ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और अपनी कुर्सी को बचाए रखने की मुहिम है, मुझे लगता है। असल चीज यदि ग्राउंड पे देखना है तो आप ये देखिए, हमारी बहनें पिछले 26 दिनों से धरातल पर जो है यहाँ पर धरना कर रही हैं, और 3 मांगे हैं उनकी, और वो जस की तस हैं, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और चौथी मांग जो उत्तराखंड क्रांति दल जिला चंपावत से हमने रखी है वो ये कि सरकार ये तय करे, 1 तारीख तो 1 तारीख, 5 तारीख तो 5 तारीख, 10 तारीख तो 10 तारीख, वो तय करे कि कब हमारी बहनों को समय पर जो है उनका वेतन मिलेगा। तो ये सारी चीजें अभी धरातल पर जस की तस हैं। आप सड़कों पर कितने ही बैनर पोस्टर चिपका लीजिए कि हम नारी शक्ति के लिए ये कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल में हमारी बेटी का ये हाल हुआ है। अभी आपको ये लाइव एग्जांपल सभी के सामने है। ये ऐसा है कि हमारी जो सरकार है उनका झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं। महिला आरक्षण का सब जगह कह रहे हैं, महिला आरक्षण में इतना टाइम खराब कर रहे हैं, पब्लिक का समय बेकार कर रहे हैं। और ये महिलाएं कब से यहाँ बैठी हैं, आंगनबाड़ी है, आशा कार्यकर्ता हैं, दूसरा भोजन माताएं हैं, ये महिलाएं तो हैं और उत्तराखंड की हैं। तो इनका आरक्षण किस रूप में आरक्षण मांग चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। भाई इनको अगर जो इतना इनके श्रम का शोषण किया जा रहा है, इनको वाजिब मेहनताना दिया जाना चाहिए था, या इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करते तो माना जा सकता था कि चलो महिला ये सपोर्टिंग कर रहे हैं, महिला की सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस उत्तराखंड से ये पार्टियां हटानी है, सब राष्ट्रीय पार्टियों को दूर कर देना है, और यहाँ पर जो है क्षेत्रीय सरकार यहाँ बनाई जाए। जो इनकी जो ये उनके घर के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्रीय पार्टी के परिवार के लोग कहलाएंगे, इनकी बातें वो सुनेंगे, ऐसा लग रहा है।